जायशा शिराजी साहब क्या समझते हैं, असद कैसर अली अमीन गंडापुर को एक मशवरा दे रहे हैं और मशवरा भी वो ये दे रहे हैं कि आप जो है विफाक की अब कोई बात ना माने, तो अगर ऐसा होता है तो फिर अब सूबे पे इसका कितना असर होगा, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए विशत मैं तो बड़ा अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे यहाँ। तहरीक इंसाफ ने पहले इस कौम को बोझदार दिया, फिर उसके बाद वसीम अकरम प्लस दिया, और अब मुझे लगता है कि बोझदार 2+2 की तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनती जा रही है। और अब तक तो हम बड़े पुरुद थे कि शायद सूबा बड़ा अच्छी तरीके से चलेगा, लेकिन जिस किस्म की इंटरफेरेंस हर तरफ से है, ये बिल्कुल अब वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त हेडलेस है। और मेरी जो अंदरूनी इनसे बातचीत होती है तो बहुत सारे जो MPAs हैं या जो लीडरशिप है PTI की, वो इस बात के ख्वाहिशमंद है कि खान साहब या जो पार्टी के बानी चेयरमैन है वो जेल में ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो इसका तो वाज़ेह मतलब ये हुआ कि पार्टी के अंदर बिल्कुल चक्करिश भी है। असद कैसर साहब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, मरवत साहब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़े पावरफुली बातें तो करते हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है वो मुझे बड़ी अजीब सी ही नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, सूबे पे असर इसलिए होगा कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अगर आप लेके जा रहे हैं तो सूबा डिपेंडेंट है तमाम चीज़ों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी, साथ साथ जो इंतजामी मामला है उनके मामले में भी, और सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल सपोर्ट। सूबे के पास अपने रेवेन्यू से 10% से ज्यादा नहीं है, तो आप जो है वो मोला जट बन के अगर बढ़ के मारेंगे तो क्या होगा, सूबा मजीद नुकसान में जाएगा। दूसरा, जो इस वक्त बानी जो चेयरमैन है PTI के, वो जेल में जरूर मौजूद है, लेकिन जो फैसले यहाँ पे हो रहे हैं वो बिल्कुल सेनेट के टिकट्स के हवाले से हो, या खवातीन की इंडक्शंस के हवाले से हो, या लोगों को जो है वो मिनिस्ट्रियां और एडवाइजरियां देने के ताल्लुक से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन लोगों की अपनी अकरबा परवरी बाकी जमातों की तरह इसी तरह जारी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाकी जमातों को, PMLN पीपल्स पार्टी को ये ताने देती रही है क्योंकि हाँ एक मौरूसी सियासत है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त मौरूसी सियासत नहीं है क्या? असद कैसर साहब के भाई मिनिस्टर नहीं बने, मरवत साहब के भाई एडवाइजर नहीं बने, गौहर साहब के नॉमिनी खातून है, उनके पास 3, 4, 5 मिनिस्ट्रियों की एडवाइजरी है, मशाल आजम खान उनका नाम है। ये अब देखें। दूसरा देखें, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त PTI के अंदर जो PTI की लीडरशिप है, हर एक अपना अपना लीडर है, हर एक का अपना अपना एक निज़ाम है, और मुझे नहीं लगता कि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन इस वक्त नजर आ रही है। हेडलेसली तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम मिनिस्टर्स अपने अपने तौर पे अपने काम कर रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब जाहिर बात है कि वो सूबे को लीड करते हैं, उनके अपने दावे हैं कि वो जबरदस्ती जाके अपने हक लेके आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रियलिस्टिक होना चाहिए, ये बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।